क्रश करके डालना है, बहुत अच्छे से क्रश करना है। दिस इज़ द लास्ट वीक जहाँ पे ये इतना खाली एंड स्लो मूविंग लग रहा है। बस फ्रॉम नेक्स्ट वीक स्कूल्स विल बी ओपन और ये एरिया विल बी अगेन फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ किड्स, स्कूल बसेस एंड पेरेंट्स पिकअप कार्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। हाँ, मैं इन जनरल आप कुछ हो तो यस आई एम ऑल्सो डूइंग गुड, बट फिर से अगेन आई गॉट अप विद अ सीवियर हेडेक। जैसे लास्ट वीक कॉन्स्टेंटली मेरा 3 दिन हेडेक हो रहा था, अगेन टुडे आई वोक अप विद हेडेक, but this time it is not cluster migraine. No, this is a different type of headache. I don't know what kind of headache. पूरा सर दर्द हो रहा है. It's not just one side, left or right, not like that. पता नहीं. Anyhow, I am warming milk, कॉफ़ी बना रही हूँ, चाय नहीं. आई एम श्योर कॉफ़ी पीने के बाद ज़रूर मेरा हेडेक कम हो जाएगा. दिस इज़ माई मॉर्निंग रिचुअल. चाय या कॉफ़ी जो भी हो, उसके साथ थोड़ा जैसे बेड सेट कर लिया, वॉशिंग मशीन चला दिया, मम्मी को कॉल करती हूँ और उनको डिस्टर्ब करती हूँ, क्योंकि मम्मी से बात नहीं करती हूँ तो मेरी दिन तो सही नहीं जाती है. आई कैन नॉट फंक्शन. शी इज़ माई सपोर्ट सिस्टम, शी इज़ माई लाइफ लाइन, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. आई नीड टू टॉक टू हर. पीने के बाद अच्छा लग रहा है. करना चाहिए था, मैं वही कर रही थी, बैठ के यूट्यूब देख रही थी अपनी फेवरेट यूट्यूबर्स को. आई लव वॉचिंग दोज कोरियन एंड यू नो मोर देन द कोरियंस आई लाइक द टर्किश. मैं टर्किश बहुत 2-3 हैं यूट्यूबर्स, आई वॉच देम. सम टॉक इन देयर लैंग्वेज टर्किश. दे आर टर्किश बट दे लिविंग इन टर्की बट दे आर सीरियन. अरबिक या टर्किश लैंग्वेज में बात करते हैं. One of them, other two they don't talk writings, they put subtitles in English, but actually उनका घर और उनका जो होता है ना, it's mesmerizing. Clear sky, no humidity. It's sunny and bright, but not burning the skin like in summers. ये है रायन का लंच. केसरिया बोल सकते हो, एग, केल और चीज़, उसके साथ होल व्हीट. इस बार का था मल्टीग्रेन टॉर्टिया. उसके साथ में ऑरेंज जूस बनाना है, अभी तक आई हैव नॉट येट मेड, बना के दे दूँगी. लेट हिम हैव दिस. गरम गरम खा लेगा. बाय द टाइम आई विल मेक हिज जूस. Class is over, right? No? No? Okay. Once over, I kept your lunch here. You can have it. मैं जूसर में लाइम जूस एक्सट्रैक्ट करती हूँ, क्योंकि इससे मैक्सिमम जूस एक्सट्रैक्ट होता है. और ऐसे 2-3 लाइम या लेमन का जूस एक्सट्रैक्ट करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ. ये बहुत इजी काम पे आ जाता है फॉर मैरिनेटिंग चिकन, फिश या कोई भी खाने में अगर यूज़ करना हो तो. रेडी फॉर जिम. झोला उठा लिया है. Let's go.
चिकन लाल झोल के लिए मैं मैरिनेट करके रखूंगी कुछ देर। सॉल्ट, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और टर्मरिक। चलिए बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। और यहाँ पे चिकन की ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे कैरेट, टमाटो, गार्लिक, कश्मीरी रेड चिली और उसके साथ नॉर्मल स्पाइसी वाला रेड चिली भी डाल दिया है बॉईल होने के लिए। कश्मीरी चिली का मैक्सिमम सीड्स निकाल के मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। बहुत सीड्स आ गए पर मेजरली मैंने सारा निकाल लिया है। Blended into a smooth paste after boiled tomato chilies had cooled down. अभी मुझे चिकन बनाऊंगी, मैं डायरेक्ट इसी में बना रही हूँ। तो सबसे पहले क्या, प्याज फ्राई करना है, तो मैंने सॉटे मोड पे लगाया है और मीडियम। तेल गर्म होते ही मैंने ये गरम मसाले डाल दिए, तभी प्याज डाल दूंगी। मैं प्याज यहाँ पे जिपलॉक बैग से डाल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रोज़न अनियन डाल रही हूँ। मैं हर हफ्ते फूड प्रोसेसर में ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन का अप्रॉक्सीमेट प्याज फाइनली स्लाइस करके फ्रीज़ कर लेती हूँ फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द होल वीक। मैं सॉटे मोड पे हाई हीट पे अभी अनियंस फ्राई कर रही हूँ। आई डोंट नो इसमें कितना फ्राई हो सकता है, फिर और देखूंगी, नहीं तो इसी में चिकन डाल दूंगी। चिकन में मैं डाल दूंगी ये पेस्ट। इस पे पहुंचने के लिए मुझे ये चाहिए, नहीं तो मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे रखा था 2 रीजन के लिए गैस स्टोव पे, मैंने ग्लास लिड लगा के यहाँ पे रखा था 2 रीजन। इसका हाइट नीचे और चिमनी के पास है। अब उधर कर रही हूँ तो उधर गंदा हो जाएगा, बट आई कैन नॉट डिले। मुझे एक साथ 2 आइटम बनाना है, एक एक करके खाना बनाते जाओगे तो बस हो गया। बस अभी हो गया है इसकी भुनाई। अभी प्रेशर कुक करूंगी। ये मिक्सर ग्राइंडर धो के जो पानी था मैंने वो निकाल लिया है। अभी करूंगी प्रेशर कुक। मैं कौन सा मोड पे डालूंगी, फॉर 10 मिनट्स मुझे प्रेशर कुक करना है। प्रेशर कुक हो गया है फॉर 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट्स देख रही हूँ। आई डोंट नो 10 मिनट्स में पिघल जाएगा क्या। आई थिंक 10 मिनट्स विल बी टू मच। 5-7 मिनट्स कर देती हूँ, बिकॉज टाइमर लगा के तो पता नहीं। कुकर में 2 सीटी 3 सीटी, बचपन से सीटी के हिसाब से प्रेशर कुक किया है। आई मेंट टू से चिकन गल जाएगा, बट आई सेड पिघल जाएगा। 7 मिनट्स डाल दिया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्लोजअप दे रही हूँ आप लोगों को। प्रेशर कुक हो रहा है और ये ऑन है, और प्रेशर कुक मोड पे ये हमेशा दिखाता है ऑन, और ये स्टार्ट हो चुकी है। एक तो डिनर में बना रही थी चिकन लाल झोल और दूसरा बना रही थी बरबटी या लॉन्ग बीन्स की भरता, जिसके लिए लॉन्ग बीन्स स्टीम कर लिया है। यहाँ पे मैंने बरबटी को स्टीम कर लिया है और उसके साथ 2 गार्लिक, उसको मैंने ऑयल में फ्राई किया है, और 2 रेड चिली। अभी मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। भरता बनाना है ना। तेल गरम होते ही मैं डाल रही हूँ कलौंजी।
नाइजेला सीड्स। साथ में डाल दूंगी चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिलीज, हल्का सा सॉल्ट डालूंगी क्योंकि जब मैं बरबटी को पेस्ट करी थी तब मैंने सॉल्ट डाला था। पता नहीं इसमें हल्दी देते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा सा दे रही हूँ, क्योंकि हल्दी इज गुड। यहाँ मैंने लॉन्ग बीन्स पेस्ट ऐड कर दिया है। गैस टर्न ऑफ करने के बाद थोड़ा सा लेमन जूस, यहाँ पे जो ड्राई रेड चिली में फ्राई करके रखी थी उसको क्रश करके डालना है, बहुत अच्छे से क्रश करना है। इसीलिए मैं ग्लव्स पहन ली क्योंकि हाथ बहुत जलेगा। मम्मी को तो मैंने देखा ऐसे ही हाथ से कर लेती है, पता नहीं कितना हाथ जलता होगा उनका। This is releasing the steam, which I had to do manually. Steam तो निकल गई है। चिकन तो एकदम ओवर कुक्ड, जैसे मेरे मायके में सबको पसंद है वैसा ही कुक हो गया है 7 मिनट्स में। आज डिनर में बनाई हूँ बरबट्टी की भरता या लॉन्ग बीन्स की भरता, साथ में चिकन लाल झोल, सुपर यमी बना है। और साथ में है ब्राउन राइस, राजीव के लिए थोड़ा सा दाल और बेगुन भाजा। First I'll mix with bharta the front rice, okay? Okay. First part of the rice. Then you can eat with chicken jhol. See the color, lal jhol. हाँ, अभी किचन क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया। रायन डिनर कर रहा है। राजीव इज वेरी बिजी नाउ डेज। आज इस साइड पे मुझे एक्स्ट्रा क्लीनिंग करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे मैंने कुकिंग की थी, क्योंकि प्रेशर कुकर को मुझे बाद में इधर रिमूव करके कुक करना पड़ा था। अदरवाइज़ ये पार्ट इतना स्क्रब करके रेगुलर बेसिस पे क्लीन नहीं करना पड़ता है। क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर पे सॉटे मोड पे अनियन फ्राई किया, फिर चिकन भुना है। ऑब्वियसली आई एम श्योर स्टिकी हुआ होगा क्योंकि वहाँ पे तो चिमनी है नहीं। फर्स्ट डे इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्टिकी हुआ है कि नहीं, बट अगर रेगुलर बेसिस पे मैं वहाँ पे कुकिंग करने लगूँ, आई नो व्हाट विल बिकम। इतना स्टिकी हो जाएगा, देन आई हैव टू एवरी डे यूज़ डिग्रेसर। खैर, मे बी इन फ्यूचर आई विल यूज़ दिस इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर ओनली एज अ प्रेशर कुकर, और अगर मैं उस पर सॉटे भी करूँगी तो मैं फिर चिमनी के नीचे ही प्लेस करूँगी, कुक टॉप के ऊपर ग्लास लिड लगा के। एंड अगर आप लोग कोई बाई करना चाहते हो और कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर, प्लीज़ टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और भी डिटेल वीडियोस बनाऊँ तो अपकमिंग वीडियोस में रेगुलरली कुछ रेसिपीज़ मैं बना के एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हूँ और आप लोग भी देख सकते हो कि रिजल्ट्स क्या हो रहा है। आप लोग ये बाय कर सकते हो अगर आप लोग सोच रहे हो कि टू बाय अ स्टील प्रेशर कुकर, देन इंस्टेड ऑफ बाइंग जस्ट अ स्टील प्रेशर कुकर यू कैन बाय अ इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर, क्योंकि उसका इनसाइड भी स्टील का ही होता है। लेकिन इंडियन हाउस होल्ड्स आई हैव सीन कि गैस के साथ साथ दे आर यूजिंग इंडक्शन। आई हैव सीन माई पेरेंट्स ऑल्सो यूजिंग। तो अगर आप लोग सोच रहे हो टू बाय अ इंडक्शन, एक प्रेशर कुकर और उसके साथ मैचिंग है कढ़ाई, इंस्टेड ऑफ बाइंग 3 डिफरेंट थिंग्स यू कैन बाय 1 इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर, क्योंकि इसमें फ्राई भी हो जाता है, साथ में बहुत कुछ प्री सेट ऑलरेडी है इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में। आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड क्योंकि yesterday was my first use, बट वॉट एवर आई नो इज़ कि इस इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में खाना कभी नहीं जलता है, वो कट ऑफ हो जाएगा।
मेरे पास एलुमिनियम का प्रेशर कुकर है, मैं पहले वही यूज़ करती थी। उसमें कभी भी चिकन दही वाला चिकन प्रेशर कुक करती थी तो कभी नीचे चिपकता नहीं था, कुछ जलता नहीं था। बट आई वॉन्टेड टू डिस्कार्ड एलुमिनियम, सो लास्ट टाइम मैं जब इंडिया गई आई गॉट अ स्टील प्रेशर कुकर प्रेस्टीज का विच आई हैड पेड 3500 to 3700, पर उसमें कुछ भी दही वाला आइटम कुछ भी हो ना पूरा नीचे चिपक जाता है। दही वाला नहीं भी हो तो उसमें जलने का मतलब पूरा चांसेस होता है। इसीलिए मैंने ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर जब मैंने देखा डील पे है न्यूट्री कुकर, ये बेसिक मॉडल, वो पहाड़ जैसा, वो सारे बर्तन मैंने हैंड वॉश किए। डिश वॉशर खाली है पर दोज आर ऑल नॉट डिश वॉशर सेफ। हाँ, किचन पूरा अभी तक फैला हुआ है। न्यूट्री कुकर ये बेसिक मॉडल ऑन टॉप ऑफ द सबसे छोटा साइज और ऑन टॉप ऑफ द डील भी था। इट वाज ओनली फॉर 219 दिरहम्स। इसीलिए मैंने लिया है क्योंकि ताकि मेरा खाना ना जले, क्योंकि स्टील प्रेशर कुकर में मेरा खाना अक्सर जल जा रहा था। अदरवाइज आई डिड नॉट नीड एनी प्रेशर कुकर। बट वन थिंग, ये छोटा साइज़ का है, बट अगर आपका स्पेस इशू है एंड इफ़ यू डोंट नीड एन एक्स्ट्रा कुकर इन योर किचन देन यू कैन अवॉइड, क्योंकि इट्स वेरी बल्की। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ इस नए प्रेशर कुकर पे अलग अलग आइटम्स बना के देखने के लिए कि खाना सच में जल रहा है कि नहीं जल रहा है। दिस इज़ द लास्ट वीक जहाँ रात को यही लास्ट काम होता है, कुछ और नेक्स्ट डे के लिए लंच बॉक्स के लिए कुछ और प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ेगी। बट वेरी सून नीड टू गेट बैक एंड रीसेट टू द नॉर्मल रूटीन। बस किचन वर्क ऑल डन, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हो आपसे एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।